गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। जो आज दोस्तों आपका लेक्चर है वो है आपका कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के तत्व। जो कंपोनेंट ऑफ सॉइल होते हैं वो आपके होते हैं चार प्रकार के। पहला जो होता है आपका है मिनरल मैटर, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक मैटर, नेक्स्ट है सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। इनका जो परसेंटेज होता है, जो आपका मिनरल मैटर होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो आपका होता है 45%। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो होता है आपका 5%। नेक्स्ट जो आपका वाटर होता है वो 25% और नेक्स्ट जो आपका एयर इसमें होती है 25%। टोटल मिला के आपका 100% हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं अपना मिनरल, क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक, क्या होते हैं वाटर, क्या होता है आपका एयर। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज डीपली पढ़ने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं मृदा, यानी कि मृदा की परिभाषा। जो आपकी मृदा की परिभाषा है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर निर्मित विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित हो जाती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी रहती है और जल एवं वायु की उचित मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार एवं आंशिक आहार प्रदान करती है। ये दोस्तों आपकी परिभाषा हो गई है मृदा की। और जो फादर ऑफ सॉइल साइंस है, यानी कि मृदा के पिता हैं, वो आपके हैं वी डाकुचेव। दोस्तों एक इसमें टर्म है आपका सिलेबस में, वो है आपका इडेपोलॉजी एंड पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या होता है, आपका स्टडी किया जा रहा है ओरिजिन ऑफ द सॉइल, यानी कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है। मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन आपका पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि इडेपोलॉजी के अंतर्गत प्लांट ग्रोथ रिलेटेड, यानी कि प्लांट को ग्रोथ करने में आपकी जो सॉइल है क्या क्या हेल्प कर रही है, तो इसका स्टडी जो आपका किया जा रहा है वो किया जाता है इडेपोलॉजी के अंतर्गत। जो पहला है आपका खनिज पदार्थ, यानी कि मिनरल मैटर। खनिज पदार्थ आपकी सॉइल में जो पाया जा रहा है वो आपका 45% होता है। खनिज पदार्थों और चट्टानों के अपक्षयों से प्राप्त मृदा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कंपोनेंट है। यही आपका मृदा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है खनिज पदार्थों के कुछ बड़े कण, कंकड़, पत्थर, छोटे कण जैसे बालू, कुछ महीन कण, फाइन सिल्ड, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये आपके सॉइल में ही पाए जा रहे हैं। आदि रूपों में मिलते हैं। मृदा में बालू तथा सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में मिलने वाले खनिज कार्टेज एवं फील्ड स्पार है। मृदा में मिलने वाले खनिज पदार्थों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं, जैसे कि जो आपके खनिज पदार्थ सॉइल में पाए जा रहे हैं वो है सिलिका आपका पाया जाता है 76%, एल्यूमिनियम 12%, फेरिक ऑक्साइड 3%, मिलाकर खनिज पदार्थों की 90% से अधिक मात्रा का निर्माण करते हैं। शेष तत्वों की लगभग निम्न मात्राएं पाई जाती हैं, जैसे पोटास 2% पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड 1%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1%, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, बोरान, जिंक, मैनीज आदि ये आपके खनिज पदार्थ सॉइल में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ का जो आपका परसेंटेज होता है वो आपका होता है 45%। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ? मृदा में उपस्थित पादप एवं जंतु अवशेष, जो जड़, तना, पत्ती, मलमूत्र, मृत शरीर आदि, ये सब आपका सड़ गल जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं ह्यूमस बन जाते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है, कार्बनिक ही रूप तो हो गया, कार्बनिक जिसमें आपका कार्बन पाया जा रहा हो। मृदा का कार्बनिक अंश है, इस कारण से इसमें जीवांश भी कहा जाता है। जब इसमें होगा, इनको कौन डिकम्पोज करता है, अपघटित करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो करते हैं। इस कारण से इसे जीव अंश भी कहा जाता है। अधिकांश मृदाओं की ऊपरी सतह में भारात्मक रूप से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 1.6% होती पाई जाती है। सामान्य रूप से इनकी औसत मात्रा 3% होती है। मृदा में इन जंतु, पादप अवशेषों और जीवित एवं मृत शरीर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सक्रियता के फलस्वरूप इन्हें कार्बनिक पदार्थों में अपघटन से प्राप्त करके ह्यूमस कहलाता है। जो डिकम्पोज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको जो आपके अवशेष वगैरह हैं, डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस बन जाता है। और ह्यूमस का कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, कहलाता है, जो कि काले और भूरे रंग का चिकना कोलाइडली पदार्थ होता है, जिसमें जल धारण एवं पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मृदा जल, यानी कि जो आपका सॉइल वाटर है, कितना परसेंट आपका पाया जा रहा है? 25% पाया जा रहा है। और कौन सा वाटर आपका प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं? तो वो आपका करते हैं कैपिलरी वाटर, जिसको हिंदी में कहते हैं केशिकात्व जल। ओके, मृदा जल की
मात्रा मृदा में उपस्थित रंध्राकाश जो आपके पोर स्पेस होते हैं उसी में होता है। समझ में आ रहा है आपको? मृदा में जल धारण की क्षमताएं एवं उपलब्धता पर निर्भर करती जो कि विभिन्न मृदाओं में भिन्न भिन्न हो सकती है। मृदा में जल या विभिन्न बलों द्वारा मृदा कणों पर धारित होता है। यह मृदा रंध्राकाश में मृदा विलयन के रूप में भरा रहता है। मृदा में अपघटित खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ जल में विलयन में निर्माण करते हैं। पौधों के पोषक तत्वों का अवशेष जड़ों द्वारा जो आपके न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसी के तो थ्रू आपका न्यूट्रिएंट वगैरह प्लांट लेंगे। तो वही कह रहा है कि पौधों में पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। जो प्लांट होते हैं वो न्यूट्रिएंट किससे लेंगे? जड़ी द्वारा लेंगे। मृदा विलयन से ही होता है। सॉइल में जो आपका वाटर होगा उसी में मिल जाएगा। मृदा विलयन ही इन खनिज पोषक तत्वों का प्रतिस्थापन होता रहता है। जीवों के विघटन एवं श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के जल में घुलने से निर्मित कार्बनिक अम्ल पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है सॉइल एयर यानी कि मृदा वायु। जो मृदा वायु है, मृदा वायु मृदा में उपस्थित रंध्राकाश में विद्यमान रहती है। मृदा वायु उन्हीं रंध्राकाश में मिलती है जिनमें जल नहीं होता है। जो आपका सॉइल वाटर होता है वो आपका माइक्रोपोर में पाया जा रहा है, जो माइक्रो में पाया जा रहा है। जो आपका सॉइल एयर होता है वो माइक्रो में पाया जा रहा है। ओके, उन्हीं रंध्राकाश में मिलती है जिनमें जल नहीं होता है। मृदा में वायु का वितरण सदैव असमान एवं परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल में उपस्थिति वायु की अपेक्षा वायु मृदा में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा सदैव कम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। मृदा की गहराई बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। मृदा में वनस्पतिक जड़ों एवं अन्य जीवों के श्वसन, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन एवं सूक्ष्म जीवों की सक्रियता से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को और अधिक बढ़ा देती है। जो आज का लेक्चर था आपका यहीं पे समाप्त हुआ है। और ये जो आपका था मृदा के तत्व इनके बारे में था। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।